नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिम इन्फो सेंटर पर। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के दृष्टिगत दूसरा फुल मॉक टेस्ट लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। और दोस्तों जो हमारा फर्स्ट मॉक टेस्ट था उसका लेवल जो था वो ईजी था, और आज के टेस्ट का जो लेवल रहेगा वो मीडियम रहेगा। तो हर क्वेश्चन को सोचकर ही उसका आंसर आपको देना है, ठीक है। तो 2 घंटे का जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सेकंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट हिमाचल पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए। टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 90 एंड टाइम रहेगा 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफॉर्मेशन स्टेटेड इन द ब्रैकेट। ठीक है, आई डू नॉट नो द वे डू यू ही सेड। तो इनडायरेक्ट स्पीच ही ब्रैकेट में है, इसमें आपने कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में आपको दिया गया है, तो बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो सही आंसर रहेगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। ही सैड दैट ही डिडंट नो द वे एंड आस्क्ड मी इफ आई डिड, ठीक है। तो जैसा कि रिपोर्टिंग जो वर्ब होता है, अगर वो पास्ट टेंस में है, द टेंस ऑफ द वर्ब इन कोटेशन शिफ्ट बैक इनटू पास्ट, ठीक है। जो कोटेशन में है जो वर्ब वो भी पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है वो लास्ट में आई डिड किया है डू यू की जगह, ठीक है। तो डिड चला गया पास्ट में, डू आ गया प्रेजेंट में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो क्लस्टर यहाँ पे आपको दिया गया है, इसका आपने विपरीत शब्द बताना है, एंटोनियम बताना है क्या होगा, ठीक है। तो क्लस्टर हो गया एक तरह से झुंड, ठीक है। तो झुंड का जो इंडिविजुअल वर्ड हुआ ये हुआ आपका सिंगल पर्सन, ठीक है, इंडिविजुअल। तो जो कंसोर्ट होता है वो स्पाउस, इसका मीनिंग होता है स्पाउस ए पार्टनर। ग्रुप हो गया समूह, स्पेशल हो गया विशेष, ठीक है। तो इंडिविजुअल इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन what of the 4 alternative select the alternative which will improve the underlined part of the sentence in case no improvement is needed, select no improvement, ठीक है। तो the monumental inscription is scarcely readable isn't it। तो बताना है आपने इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए इज इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, choose the appropriate answer from the following option given below. We on Thanksgiving give thanks for the dash of the food on the table, ठीक है। तो बताना है आपने फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा एप्रोप्रिएट वर्ड आंसर आपका। तो इसका सही आंसर रहेगा बाउंटी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बाउंटी का मीनिंग होता है ए लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, स्पेशली फूड या फिर अ सम ऑफ मनी, ठीक है, जो रिवार्ड के तौर पे दी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, तो बताना है कौन सा जो वर्ड है वो सही है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए डायलेमा, ठीक है। तो डायलेमा इसका मीनिंग होता है यूजुअली अनडिजायरेबल और अनप्लीजेंट चॉइस, ठीक है। तो डायलेमा इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। तो ये जो आपको 4 यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक जो है वो करेक्ट है, वो आपने बताना है, 3 जो है वो इनकरेक्ट है। तो बताइए कौन सा है जो करेक्ट है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी, ठीक है, कंटेम्प्टिबल, इसके स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल सही हैं। बाकी कॉन्शियस के स्पेलिंग होते हैं CONSCIOUS, ठीक है। और उसके बाद कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट के COMPLACENT, ठीक है। और आगे आपका कोरिजिबल, CORRIGIBLE, कोरिजिबल, ठीक है। यहाँ पर सिंगल आ रहा है, डबल आ रहेगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफॉर्मेशन सीटेड इन द ब्रैकेट, ठीक है, स्टेटेड इन द ब्रैकेट, सॉरी। आई सेड टू माई ब्रदर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट्स गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। तो इनडायरेक्ट में आपने इसको कन्वर्ट करना है, तो बताना है क्या आएगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच में। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट वी शुड गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, डायरेक्शन है आपको, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, ठीक है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन ग्रामेटिकल एरर।
तो आपको जो है वो 4 सेगमेंट में इसको डिवाइड किया गया है सेंटेंस को। तो आपने जो ग्रामेटिकल एरर है किस सेंटेंस के कौन से पार्ट में होगी आपने बताना है, ठीक है, ABCD। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है, डोंट लेट द फेलियर, ठीक है। तो यहाँ पर होगा डोंट लेट फेलियर, द जो यहाँ पे लगाया गया है THE ये नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, डोंट लेट फेलियर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्शन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द आइडियम इन द गिवन सेंटेंस। I have been dash over the 2 options in my head and I think we should go with the first one, ठीक है। तो बताना है डैश जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें क्या आएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा मुलिंग, ठीक है, MULLING, मुलिंग। तो मुलिंग ओवर का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे, थिंक डीपली एंड केयरफुली अबाउट समथिंग, ठीक है, निर्णय लेने से पहले जब हम किसी चीज़ को डीपली और सावधानीपूर्वक सोचते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मुलिंग। तो यहाँ पर मुलिंग ओवर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, द टीचर डैश एवरीथिंग एट द एंड ऑफ द क्लास। तो बताना है सही जो शब्द है वो कौन सा आएगा यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही शब्द आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, ठीक है, रिकैप्चुलेट्स, ठीक है, रिकैप्चुलेट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो रिकैप्चुलेट्स का मीनिंग होता है टू समराइज और रिव्यू द मेन पॉइंट ऑफ समथिंग, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्पेलिंग दैट कैन करेक्टली सब्स्टिट्यूट द मिस स्पेल्ड अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो ही एक्वाइज्ड टू द प्लान्स हिज पेरेंट्स हैड मेड फॉर हिम, ठीक है। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन है एक्वाइज्ड, इसके स्पेलिंग जो है यहाँ पे गलत हैं। तो ABCD में से बताना है कि कौन सा जो है वो स्पेलिंग करेक्ट है। तो दोस्तों ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ACQUIESCED, ठीक है, यहाँ पर C नहीं है, बाकी स्पेलिंग ठीक है, ठीक है। तो एक्वाइज्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, सिलेक्ट द तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्पेलिंग दैट कैन करेक्टली सब्स्टिट्यूट द मिस स्पेल्ड अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। तो जो अंडरलाइन सेगमेंट यहाँ पर दिया गया है वर्ड, इसको आपने सब्स्टिट्यूट जो यहाँ पर दिए गए हैं 4, इनमें से जो सही स्पेलिंग वाला है उससे आपने इसको रिप्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आपने बताना है कौन सा ऑप्शन रहेगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए एक्वाइज्ड, ठीक है, ACQ, बाकी ठीक है, यहाँ पर C आएगा, ACQUIESCED, बाकी ठीक है। तो एक्वाइज्ड, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। तो प्लॉसिबल जो आपको दिया गया है यहाँ पे, इसका आपने उल्टा शब्द बताना है, विपरीतार्थक शब्द बताना है, कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, इनकॉन्सीवेबल, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो प्लॉसिबल जो होता है उसका मीनिंग होता है सीमिंग लाइक टू बी ट्रू, ठीक है, सच दिखता प्रतीत होना, ठीक है। और इम्पॉसिबल टू इमेजिन, जिसको इमेजिन करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, इनकॉन्सीवेबल, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, select the most appropriate antonym of the underlined word in the following sentence। तो one should celebrate every triumph in life। तो triumph का मीनिंग आपने बताना है क्या होगा। तो triumph का मीनिंग जान लेते हैं पहले। triumph का मीनिंग है सक्सेस या विक्ट्री, ठीक है, अ ग्रेट सक्सेस और ग्रेट विक्ट्री। तो इसका जो उल्टा होगा वो क्या होगा, डिफीट, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, डिफीट मतलब हारा हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस टू रिपोर्टेड और इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो यहाँ पर मोहन सेड टू हरी आई विल स्टडी फॉर द एग्ज़ाम। तो आपने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बताना है क्या क्या होगा इसका। तो दोस्तों ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। मोहन टोल्ड हरी, सैड का हो जाएगा टोल्ड, ठीक है, पास्ट में रहेगा, हरी दैट ही वुड स्टडी फॉर द एग्ज़ाम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्शन है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। टफ पुअर ही डैश प्राउड ऑफ हिज लर्निंग। तो बताना है क्या आएगा यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी वाज, ठीक है,
टफ पुअर, ही वॉज प्राउड ऑफ हिज लर्निंग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, डायरेक्शन यहाँ पे, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, इफ देयर इज नो एरर सिलेक्ट नो एरर। तो आई एम गोइंग टू गेट स्टार्ट ऑन सम होमवर्क सेड द प्रोफेसर एंग्रीली सॉरी। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं बताना है किस में ग्रामेटिकल एरर है। तो दोस्तों स्टार्ट ऑन होम में यहाँ पर एरर है, यहाँ पर होगा स्टार्टेड। ठीक है, गेट स्टार्टेड ऑन होम। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। तो अनिल सेड टू रिया, आई नो वेयर एवरीथिंग इज केप्ट इन द किचन। तो ऑप्शन आपके सामने है, बताना है सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन डी, अनिल टोल्ड रिया दैट ही न्यू वेयर एवरीथिंग वाज केप्ट इन द किचन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिमस फॉर द हाईलाइटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। J is a very exuberant person and everyone loves him। तो बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। जो अंडरलाइन आपका वर्ड है इसका सिनोनिम बताना है कौन क्या होगा। तो दोस्तों जो एक्जुबरेंट का मीनिंग होता है मतलब फुल ऑफ एनर्जी, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट। ठीक है, एक्साइटमेंट के साथ जो फुल हो एनर्जी के साथ उसको बोलेंगे एक्जुबरेंट। तो इसका सिनोनिम हो गया चीयरफुल। चीयरफुल भी प्रसन्न हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, डायरेक्शन है यहाँ पे, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैव बीन जम्बल्ड अप। तो यहाँ पे जम्बल्ड सेंटेंस, जैसा कि पिछले मॉक टेस्ट में भी आपको बताया था, तो जम्बल्ड सेंटेंस हैं, आगे पीछे हैं सेंटेंस, इनको आपने सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, तो क्या सेंटेंस है, द ओल्ड लेडी। ठीक है, ओल्ड लेडी से स्टार्ट करना है, बाकी PQRS यहाँ पर आगे पीछे दिए गए हैं, आपने इसको सही सीक्वेंस में लगाना है। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा आपने बताना है इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी PSRQ। सबसे पहले आएगा P, द ओल्ड लेडी वांटेड टू सेल हर प्रीशियस टेबल। फिर आएगा S, विद गोल्ड कोटेड लेग्स एंड ग्लोसी सरफेस। फिर आएगा R, टू समवन। ठीक है, लास्ट में आएगा Q, हैविंग द कैपेसिटी टू पे अ ह्यूज अमाउंट एज इट्स प्राइस। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, इंग्लिश सेक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो सिलेक्ट द ऑप्शन दैट अरेंज द पार्ट इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, तो बताना है आपने कि सीरियल वाइज कैसे आएंगे ये ABCDE कैसे आएंगे सीरियल वाइज। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, DACEB। सबसे पहले डी आएगा, ही इज़ सो र्यूड टू हिज नेबर्स। ठीक है, ही इज़ सो र्यूड टू हिज नेबर्स। उसके बाद C, दैट नो वन इवन। उसके बाद E, नोज दैट हिज। उसके बाद B, फर्स्ट नेम इज़ एडम। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इस तरह से हमारा इंग्लिश सेक्शन कंप्लीट है। अब नेक्स्ट सेक्शन 21 से करते हैं हिंदी सेक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आकर भारतीय संस्कृति को मैंने गांवों गांवों में देखा। उपयुक्त वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है आपने। ठीक है, संस्कृति को मैं देखा मैंने गांवों गांवों में यहाँ आकर। तो दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पर इनकरेक्ट है, गलत है। यहाँ पर गांव गांव में होगा। ठीक है, गांव गांव में इस तरह से गांव गांव 2 बार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, आज कार्यालय पहुँचते ही अधिकारी महोदय मुझ पर बरस गए। तो उपयुक्त वाक्य में कौन सा भाग उचित रूप में नहीं लिखा गया है, चिन्हित कीजिए। तो बताना है सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन डी, मुझ पर बरस गए, ये जो है वो सही रूप में नहीं लिखा गया है। इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है, अव्यय शब्द संबंधी, अव्यय शब्द प्रयोग की अशुद्धि है। यहाँ पर क्या आएगा, मुझ पर ही बरस गए। ठीक है, ही आएगा यहाँ पर, मुझ पर ही बरस गए, ये सही रूप होगा इसका। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य के अशुद्ध भाग को चिन्हित कीजिए। हमने तो पहले ही तुम्हें मना करा था कि उस बढ़ई का काम अच्छा नहीं है। तो बताना है ऑप्शन कौन सा सही होगा, जिसमें कौन सा अशुद्ध भाग है इस सेंटेंस का। तो दोस्तों तुम्हें मना करा था, तो ये गलत है यहाँ पर, क्योंकि ये क्रिया प्रयोग की त्रुटि है। यहाँ पर आएगा तुम्हें मना किया था। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो हासिल को कैसे लिखा जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हासिल। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, दिए गए वाक्यांश में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त कारक का चयन करें। तो 5 बजने को 10 मिनट हैं।
ठीक है, रेखांकित है को यहाँ पर, इसकी जगह क्या आएगा यहाँ पर में से उपरोक्त सभी। तो बताना है कौन सा आंसर जो है ऑप्शन जो है वो सही आंसर रहेगा यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पर कारक प्रयोग की जो है अशुद्धि है, त्रुटि है, तो को जो है वो सार्थक नहीं है, यहाँ पे सार्थक कारक नहीं है को, तो यहाँ पे आएगा में, ऑप्शन बी। ठीक है, तो 5 बजने में 10 मिनट है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ बताना है आपने क्या होता है। ठीक है, चौकड़ी भूल जाना, तो ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा घबरा जाना, ऑप्शन सी। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित शब्द के उपयुक्त पर्यायवाची छांटिए। तो रात्रि यहाँ पर दिया गया है, तो ए बी सी डी क्या होगा इसका पर्यायवाची। तो दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विभावरी इसका पर्यायवाची है, बाकी नहीं है। ठीक है, तो रात्रि के और भी पर्यायवाची शब्द बनते हैं, जैसे रात हो गया, निशा, तमा, कादम्बरी, यामिनी, राका, क्षपा, क्षणदा इत्यादि, ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है, तो बताना है आपने। ऑप्शन आपके सामने है, क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन सी तकावी। तकावी क्या है, एक अरबी शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन आपके सामने, बताना सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन सी प्रस्तुतिकरण। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, देश की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रिक्त स्थान भरना है आपने, रहना चाहिए। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों उद्धत। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रत्येक नागरिक को उद्धत रहना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, तो दोस्तों इसका जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं अपने नॉलेज के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है। नरेश, सुरेश, गजानन, दिनेश। तो दोस्तों गणेश का है गजानन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, अविवाहित महिला को क्या कहेंगे इनमें से, ए बी सी डी। तो दोस्तों अनूढ़ा। ठीक है, अविवाहित कन्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33, संकुचित विचार रखने वाला क्या बोलेंगे उसको, दकियानुस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, दकियानुस, रूढ़िग्रस्त जो पुराने विचारों का है उसको बोलेंगे दकियानुस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, पशु, पांशु, पण का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युगम कौन सा है। तो बताना है इन तीनों के जो सही आंसर है वो कौन सा है अर्थ। तो ऑप्शन सी जानवर, रेत, मूल्य। पशु होता है जानवर, पांशु मीन रेत एंड पण मीन मूल्य। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ठीक है, तो अगली पंचवर्षीय योजना का डैश तैयार किया जा रहा है, क्या तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन डी प्रारूप तैयार किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, जो व्यक्ति जन्म ना ले वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। तो क्या होगा इनमें से, ऑप्शन ए अजन्मा। ठीक है, तो आपने भी साथ साथ जो है इनका आंसर देना है और मुझे कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं वो सही हुए हैं। ठीक है, अपने आप को आजमाना है आपने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिस के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। ठीक है, तो इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। तो यहाँ पर जो है वो नेत्रों में जल भरा है, जल भरे हुए जो नेत्र हैं वो क्या हैं, उपमेय हैं, और जो पंकज है यहाँ पर कमल का फूल वो है उपमान। ठीक है, तो उपमेय में उपमान की संभावना यहाँ पर की गई है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, किसी महत्वपूर्ण शब्द या पद को दर्शाने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लोप, प्रश्नवाचक विसर्ग, रेखांकन। बताना है आपने सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन डी रेखांकन चिन्ह। ठीक है, जैसे ये नीचे लगता है ना दो शब्दों के बीच में, तो उसको बोलते हैं रेखांकन चिन्ह। तो लोप में 3 डॉट आते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है, जो ऐसे लगता है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। विसर्ग जो होता है वो इस तरह से लगता है। ठीक है, तो फिर ये हो गया इसका सही आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, हंस थे सो उड़ गए, कागा भय दीवान। इस लोकोक्ति के उचित अर्थ का चयन करें। लोकोक्ति होती है कहावत। ठीक है, तो ऑप्शन ए बी सी डी बताना है आपने सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगग्रस्त शब्द में कौन सा समास है।
बताना है ए बी सी डी में से कौन सा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर तत्पुरुष समास, ठीक है, करण तत्पुरुष समास है ये, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, रोग से ग्रस्त। तो इस तरह से हिंदी सेक्शन भी कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 41 से। तो अब मैं आपको जो है सोल्यूशन नहीं बताऊंगा, सोल्यूशन साथ में दिए गए हैं नीचे, आप उसको पॉज करके या पीडीएफ में आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं सीधे आंसर ही यहाँ पे बताऊंगा, आपने गैस करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, एक आदमी स्थान ए से चलना शुरू करता है और 50 घंटे में स्थान बी पर पहुँचता है। वह 1/4 दूरी 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष दूरी 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। ए और बी के बीच की दूरी क्या है? तो बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 500 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, राम किसी कार्य को 18 घंटे में कर सकता है। श्याम और नरेश इसे 9 घंटे में कर सकते हैं। राम और नरेश इसे 12 घंटे में कर सकते हैं। श्याम अकेले इसे करने में कितना समय लेगा? तो बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 12 घंटे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, एक समकोण प्रिज्म का आधार एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर है तब प्रिज्म की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हाइट आपने ज्ञात करनी है, उसकी कितनी है, ठीक है। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा होगा बताना है आपने गैस करके। तो दोस्तों ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, यदि संख्या एक्स 4461 11 से विभाज्य है तो x का मूल मान क्या होगा आपने बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने है, बताइए सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 5। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46, एक घनाभ का आधार क्षेत्रफल 34 वर्ग सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन क्या है बताना है आपने। तो ऑप्शन आपके सामने है, गैस कीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। तो दोस्तों ऑप्शन सी 119 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, 1000 और 2000 के बीच की एक संख्या जिसे 30, 36 और 80 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 11 प्राप्त होता है। कौन सी संख्या है वो बताना है आपने। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1451। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, मालिक ने 2 वर्षों के लिए 1000 रुपये, 5 वर्षों के लिए 1350 रुपये, 7 वर्षों के लिए 1450 रुपये और 8 वर्षों के लिए 1500 रुपये ब्याज की समान दर पर उधार दिए, ठीक है। वह कुल साधारण ब्याज के रूप में 2472 रुपये प्राप्त करता है। प्रति वर्ष ब्याज की जो दर है उसकी आपने गणना करनी है। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या लगेगी? तो कौन सा ऑप्शन रहेगा सही आंसर, इसका गैस करना है आपने। तो दोस्तों ऑप्शन बी 8%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, 15% और 25% की 2 क्रमिक शूटों के बराबर एक एकल शूट का मान कितना है? तो बताना है आपने सही आंसर क्या होगा इनमें से। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, कौन सी वार्षिक किस्त 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 3658 रुपये के ऋण का भुगतान करेगी? तो बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी 775 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, 50,000 रुपये के बिजली बिल के लिए 30% की छूट और 26% और 5% की 2 क्रमिक छूटों के बीच का अंतर कितना है बताना है आपने। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 150 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52, एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और फिर 16% की कमी की जाती है। संख्या का अंतिम मान क्या होगा बताना है आपने। ऑप्शन आपके सामने है, गैस कीजिए कौन सा आंसर होगा। तो दोस्तों ऑप्शन बी 5% की वृद्धि होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53, ए और बी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि बी और सी उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी एक साथ काम करते हुए उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी को एक साथ काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो बताना है आपने सही आंसर क्या होगा गैस करके। तो ऑप्शन सी 12 दिन लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54,
तो ऑप्शन सॉल्यूशन आपको साथ साथ मैंने नीचे दिए गए हैं, डिस्क्राइब किए हैं नीचे, तो आप जो है वो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं या फिर आप PDF डाउनलोड करके आराम से बैठ के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि को A, B और C के बीच 4-3-6 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि C का हिस्सा B से 600 रुपये अधिक है तो A और B से कितनी राशि अधिक मिलेगी। ठीक है, A को B से कितनी राशि अधिक मिलेगी, तो आपने सही आंसर बताना है। कौन सा ऑप्शन रहेगा, तो दोस्तों ऑप्शन A 200 रुपये, A को B से 200 रुपये अधिक मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, 3 बाइन A, B और C की सांद्रता क्रमशः 10%, 20% एंड 30%, इन्हें 2-3x के अनुपात में मिलाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 23% सांद्रता वाला घोल बनता है। x का मान ज्ञात करना है आपने, क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो बताइए सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन A 5। ठीक है, x का मान कितना आएगा 5, तो यहाँ पर बन जाएगा 2:3:5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, 3 संख्याएं 5, 2, 7 के अनुपात में हैं, उनके वर्गों का योग 3822 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है आपने, कौन सी है। ठीक है, तो बताइए, गैस कीजिए कौन सा आंसर होगा, तो दोस्तों ऑप्शन D 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 8 पुरुष 11 महिलाएं और 17 बच्चे 18 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं और 2 पुरुष 3 महिलाएं और 5 बच्चे 72 दिनों में समान कार्य कर सकते हैं, तो 9 पुरुषों 9 महिलाओं और 9 बच्चों द्वारा उसी कार्य को पूरे करने में कितना समय लिया जाएगा, कितना समय लिया जाएगा बताना है आपने। तो इसका सही आंसर रहेगा 16 दिन। ठीक है, ऑप्शन A इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। इस यात्रा में यदि 2 घंटे का समय लगता है तो उस स्थान की दूरी कितनी होगी, ज्ञात करना है आपने। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही आंसर होगा इसका, गैस कीजिए। तो दोस्तों ऑप्शन C 24 किलोमीटर है। ठीक है, दूरी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, A, B और C एक गोलाकार स्टेडियम में एक ही समय और एक ही बिंदु पर एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। A एक चक्कर 252 सेकंड में, B 308 सेकंड में और C जो है 198 सेकंड में पूरा करता है। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, तो कितने समय बाद मिलेंगे वो प्रारंभिक बिंदु बताना है आपने। आंसर को गैस करके बताइए कौन सा आंसर सही होगा, तो दोस्तों ऑप्शन D 46 मिनट 12 सेकंड के बाद। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, एक व्यक्ति 5% लाभ पर एक वस्तु बेचता है। यदि उसने इसे 10% लाभ पर बेचा होता तो उसे 175 रुपये अधिक प्राप्त होते। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, बताना है आपने। सही आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन C 3675 रुपये विक्रय मूल्य। ठीक है, तो इस तरह से मैथ का सेक्शन ही हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे रीजनिंग। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 61 से। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, जब दर्पण को नीचे दिखाए अनुसार MN पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है आपने। ठीक है, तो बताना है कौन सा जो है वो आकृति सही होगी, इनमें से ऑप्शन कौन सा सही रहेगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन A। ठीक है, ये वाली आकृति बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्यूशन भी नीचे दिया गया है, आपने देख लेना है। तो ऑप्शन A इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 है, राहुल रमन से छोटा है, रमेश रवि से छोटा है लेकिन रमन से लंबा है, उनमें से सबसे लंबा कौन है। रमन, रवि, रमेश, राहुल, बताना है सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन B रवि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 63 है, 11 अगस्त 2004 को बुधवार है तो 11 फरवरी 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो बताना है सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर रहेगा शनिवार, ऑप्शन D। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, एक विद्यालय में कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, 4, 5 का 5 तक जो है वो कक्षा हैं, वे एक दूसरे के ऊपर हैं। कक्षा 1 सबसे नीचे, फिर कक्षा 2 इसके ऊपर और क्रमशः इसी प्रकार से
हैं, ठीक है। दी गई कक्षाओं में 5 वीडियो M1, M2, M3, M4, M5 को दिखाया जाता है। एक कक्षा में केवल एक ही वीडियो दिखाया जाता है। प्रत्येक वीडियो को केवल एक बार ही दिखाया जाता है। वीडियो M5 सम संख्या वाले कक्षा में दिखाया जाता है। वीडियो M2 कक्षा में एक में दिखाया जाता है। वीडियो M1 को कक्षा M5 के ठीक नीचे वाली कक्षा में दिखाया जाता है। वीडियो M4 को सम संख्या वाली कक्षा में नहीं दिखाया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताना है आपने, क्वेश्चन में ही इसका आंसर है, तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा। तो दोस्तों ऑप्शन सी, M2 और M5 के बीच केवल एक वीडियो दिखाया जाता है, ठीक है। ये जो है वो कथन सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। तो ये सोल्यूशन भी है यहाँ पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है, दिए गए अक्षर समूह की सही दर्पण छवि का चयन कीजिए जब एक ऊर्ध्वाधर दर्पण समूह के दाईं ओर रखा जाता है, ठीक है। तो बताना है ऑप्शन A, B, C, D में कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन B, ठीक है, ऐसा दिखेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है, अगर हैंडल इज इक्वल टू इतना, स्किट इज इक्वल टू इतना, तो जो फ्रिंज है वो कितना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने, बताना है सही आंसर क्या होगा। तो B, ऑप्शन B इज द राइट आंसर, ठीक है। 61891471 तो ऑप्शन B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान की पूर्ति करके श्रृंखला को पूरा करेगा। तो ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति करके यहाँ पर श्रृंखला में क्या आएगा आगे, तो बताना इनमें से कौन सा जो है वो डिजिट जो है वो सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन C, 4608, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार एक समान है और एक जो है वो भिन्न है, उस शब्द को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। तो बताना है हमने काबुल, भारत, ओटावा या रियाद। तो दोस्तों भारत यहाँ पर भिन्न है क्योंकि भारत एक देश है। काबुल, ओटावा और रियाद जो है वो राजधानियाँ हैं। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है, ओटावा जो है वो कनाडा की राजधानी है और रियाद जो है वो सऊदी अरब की राजधानी है, ठीक है। तो इस तरह से भारत जो है वो ऑप्शन B इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, नीचे प्रश्न में 2 कथन 1 और 2 से अंकित हैं। आपको निर्णय लेना है कि कथनों में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथनों को आपने पढ़ना है और अपना उत्तर देना है, ठीक है। तो प्रश्न क्या है, 5 व्यक्तियों HI, J, K और L का साक्षात्कार सोमवार से शुक्रवार तक 5 दिनों में निर्धारित किया गया था। J का साक्षात्कार कब निर्धारित किया गया था। तो आपने जो है वो नीचे जो ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, 1 और 2, इनको पढ़ के आपने बताना है, ठीक है, इनको कि कौन सा जो है वो इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन A, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए जो है वो कथन 1 में दी गई जानकारी पर्याप्त है, ठीक है। जो ये कथन 1 है इसमें दी गई जानकारी पर्याप्त है। तो ऑप्शन A इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा आज रीजनिंग का अंतिम क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी और दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा करेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा यहाँ पर बताना है आपने। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन C, 354, 354। सोल्यूशन नीचे दिया गया है, आपने देख लेना है, ठीक है। तो अब हम करेंगे GK, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, और करंट अफेयर्स भी इसमें आ गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 है, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार 2024 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है हाल ही में। बताना है आपने सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों नरेंद्र मोदी, ऑप्शन B, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, उपाधियाँ, पुरस्कार, ठीक है, जो स्पेशल डे होते हैं, जैसे पृथ्वी दिवस कब है, प्रकृति दिवस कब है, बाल दिवस कब है, महिला दिवस, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आएंगे। तो आपने सब हर सेक्शन से आपने तैयारी करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न उपनिषद में हम नचिकेता और यम के मध्य एक ज्ञानपूर्ण संवाद पाते हैं। तो इस प्रसिद्ध उपनिषद का नाम आपने जो है वो बताना है क्या है। तो बताने कौन सा उपनिषद है। तो कठोपनिषद में, ठीक है, ये वर्णन मिलता है इस संवाद का कठोपनिषद में। नचिकेता जो है वो एक साधक है और यमराज मृत्यु के देवता हैं तो जो यमराज हैं वो एक गुरु हैं, ठीक है। तो इनका जो दोनों का ज्ञानपूर्ण संवाद जो है वो कठोपनिषद, ऑप्शन D इज़ द राइट आंसर, ठीक है, यहाँ पे मिलता है। तो नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत जोड़ी बैंक और संबंधित श्रेणी को पहचाने, ठीक है। तो बताना है आपने सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन B, कैनरा बैंक भुगतान बैंक नहीं है, ठीक है। ये भी एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, ठीक है। जो सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन से होते हैं, जिनमें सरकार की ज़्यादा हिस्सेदारी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74,
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक है? सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना। तो दोस्तों हमीरपुर जिले का जो है वो लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है, भांग की खेती के लिए हाल ही में हिमाचल प्रदेश में किस उद्देश्य से पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है? तो बताना है आपने सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए, कृषि, औषधि और औद्योगिक अनुसंधान के उद्देश्य से पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, किन्नौर जिले में किए जाने वाला मुखौटा नृत्य का नाम क्या है? तो बताना है आपने सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसे बोलते हैं छंब नृत्य, ठीक है। तो मुखौटा मतलब राक्षसी मुखौटा पहनकर ये नृत्य करते हैं लोग, इसे लामा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है, हाल ही में फिट इंडिया आइकॉन किस अभिनेता को चुना गया है? तो बताना है आपने। तो दोस्तों आयुष्मान खुराना, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कॉरिएट ने अपना हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस राज्य का अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है? तो बताना है किस, सॉरी राज्य नहीं होगा यहाँ पर, जिला होगा, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, जिला होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर कांगड़ा जिला का जो है वो उल्लेख किया है थॉमस कॉरिएट ने, ठीक है, अपनी पुस्तक में। और ये पहले ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने अपनी पुस्तक में कांगड़ा का उल्लेख किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत के संविधान के अनुसार किस विवरण के अनुसार धन कारखाने को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा? तो कौन से अनुच्छेद में ये वर्णित किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 109 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? ठीक है, तो बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्य विधानमंडल की ओर से गवर्नर के आदेश पर पद से हटाया जा सकता है, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि नहीं हटाया जा सकता गवर्नर के आदेश पर, उन्हें स्थानांतरित किया जा सकता है मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है, सापेक्षता का सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा दिया गया था? आर्किमिडीज, अल्बर्ट आइंस्टीन, सर आइजक न्यूटन या फिर चार्ल्स डार्विन? तो दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था सापेक्षता का सिद्धांत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 है, हिमालय की नदियों द्वारा लाए गए ताजे जलोढ़ का जमाव उत्तरी मैदानों में डैश बेल्ट बनाता है? कौन सी बेल्ट बनाता है? भानगढ़, खादर, तेराई, भावर? तो दोस्तों खादर बेल्ट बनाता है, ठीक है, याद रखना आपने, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमहंस मंडली द्वारा किया जाने वाला प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तो बताना है आपने कौन सा था। तो दोस्तों जाति के नियमों को तोड़ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 है, डैश के कारण प्रेशर कुकर में खाना तेजी से पकाया जाता है? तो किस कारण से पकाया जाता है? तो पानी के क्वथनांक में वृद्धि के कारण, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है वो समुद्र तल से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बियों में उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों पेरिस्कोप, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 27 के अनुसार बाल कल्याण समिति के सदस्य के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति अधिकतम कितने वर्ष के लिए है? तो डैश कितनी अवधि के लिए बताना है आपने। तो दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 3 वर्ष की अवधि के लिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 है, भारत के संविधान का संरक्षक कौन है? बताना है आपने, डैश है। तो इसकी रिक्त स्थान की जगह क्या आएगा? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है? तो बताना है आपने कब मनाया जाता है। तो 3 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि दिवस भी आपने सभी याद करने हैं, कोई भी आ सकता है उसमें। महिला अंडर 19 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो बताना है आपने किस देश ने जीता है? भारत ने जीता है, ठीक है, अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा रोपवे प्रोजेक्ट कहाँ बनाया जाएगा? तो बताना है आपने, ये देश का सबसे बड़ा रोपवे प्रोजेक्ट बनेगा, और ये क्वेश्चन आपको आ भी सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हाल ही में इसकी घोषणा हुई है, तो ये शिमला में बनेगा। तो कहाँ से बनेगा? ये परवाणु टू शिमला रोपवे प्रोजेक्ट ये बनाया जाएगा, ठीक है, तो देश का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा।
तो दोस्तों ये था आज का फुल मॉक टेस्ट एचपी पुलिस एग्ज़ाम 2025 के लिए। आई होप कि आपको आज का ये मॉक टेस्ट पसंद आया होगा। और दोस्तों अपनी एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों आपके एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ ऐसा ही रहने वाला है। और दोस्तों अगर आपको इस मॉक टेस्ट का PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इस तरह का वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट और PDF प्रोवाइड करवाते हैं। तो दोस्तों आपके एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम को ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए अच्छे से मेहनत करें। आई होप यू विल बी सक्सेसफुल। इसी आशा के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।